Hello students, welcome to the online class. In this part we are going to cover sense organ for class 10th and neural control and coordination for class 11th. In this video we are going to cover eye, structure of eyeball, iris and ciliary body, lens and retina, yellow spot and blind spot, image formation, power of accommodation, eye defects and their correction. Okay, so let's start. First of all, eye. As you all know about the eye are the photoreceptors in our body which are used to see the things. It is used for the vision. Okay, eye provides sense of light. Eyes हमें sense light साइड जो भी हम देखते हैं, साइड जो भी हम व्यू करते हैं वो उसका सेंसेस हमारा प्रोवाइड करता है. आई हमारा एक सेंस ऑर्गन होता है. दे आर सिचुएटेड इन डीप सॉकेट्स ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द हेड. हेड के फ्रंट सॉकेट में एक डीप फ्रंट साइड में डीप सॉकेट्स होते हैं पेयर में, उसमें आपकी आईज प्रेजेंट होती हैं. ईच आई इज़ अ फॉर्म ऑफ बॉल नोन एज आई बॉल. आईज जो होते हैं वो आई बॉल के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं हमारे बॉडी में. द एसेसरी स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद आईज आर आईब्रोज, आईलिड्स, आईलैशेस एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स. सम एसेसरीज होती हैं जो कि आई से एसोसिएटेड होती हैं. पहला होता है आपका आईब्रोज. आईब्रोज जो होती हैं आईज के ऊपर टू आर्क शेप्ड की ब्लैक कलर में हेयरी स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है आईज को पर्सिपेशन और डायरेक्ट सनरेज से. ओके, सेकेंड होता है आपका आईलिड्स. आईलिड्स आर द मूवेबल फोल्ड्स ऑफ स्किन. आईलिड्स जो होती हैं आईज के ऊपर में मूवेबल फोल्ड्स होती हैं जो कि अपर एंड लोअर आईलिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. ये क्या करती हैं, हमारे आईज को प्रोटेक्ट करती हैं. द आईलिड्स ब्लिंक एवरी फ्यू सेकेंड्स एंड स्प्रेड लुब्रिकेटिंग सिक्रीशंस ओवर द आई बॉल एंड क्लीन द डस्ट फ्रॉम द कॉर्निया. ओके, थर्ड इज eyelashes. Each eye carries outwardly curved eyelashes. They prevent falling of particles into the eyes. eyelashes जो हेयरी स्ट्रक्चर होता है आईज के ऊपर में जो कि फोल्डेबल, वो भी आपका आईज जो आईलिड्स होती है उनके साथ में अटैच्ड होता है. और ये किसी भी तरीके का पार्टिकल्स, अगर कोई भी चीज़ हमारे आईज में हार्म करने वाली हो तो तुरंत eyelashes क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाता है और हमारे आईज को प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, the fourth one is lacrimal gland. This is also called as tear glands. These are present near the outer and upper corner of the orbit under the upper eyelids. Okay, upper eyelids के corner पे एक gland present होता है which is called as lacrimal gland, जिसे हम tear gland भी कहते हैं. जो भी हमारे eyes में tear आते हैं through this gland it comes. ठीक है, lacrimal gland जो होता है वो आपका ectocrine gland कहलाता है, जिससे कि tear जो होते हैं हमारे eyes से बाहर आते हैं. ठीक है, दिस इज आलमंड शेप. ये आलमंड शेप का छोटा सा ग्लैंड होता है जिसके थ्रू हमारे टीयर्स बाहर निकलते हैं जो कि हमारे आईज के को क्लियर करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आई. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल. ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल यू कैन सी इन द फिगर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल. ये आई बॉल का स्ट्रक्चर है. आई जो होती है वो आपके 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. जो आई का आउटर आई बॉल जो होता है उसमें आपको 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. ये सबसे बाहर वाली लेयर को हम स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक कहते हैं. द आउटर लेयर यू कैन सी हियर, दिस इज द आउटर लेयर विच इज़ कॉल्ड एज स्क्लेरा और स्क्लेरोटिक इसे कहते हैं. ये टफ होती है, बहुत टफ इन नेचर होती है. डबल लेयर होती है. दिस इज़ नॉट अ सिंगल लेयर, दिस इज़ अ डबल लेयर स्ट्रक्चर. ये आपकी डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, डबल लेयर होती है. इट इज़ नॉट वैस्कुलर. कोई भी किसी भी तरीके के ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं. इट प्रोवाइड्स अ शेप टू आई बॉल. आई बॉल को क्या करती है, ये शेप प्रोवाइड करती है और ये कंप्लीट लेयर होती है. स्क्लेरा ही, सिर्फ स्क्लेरोटिक लेयर ही आई बॉल की एक लौती ऐसी लेयर होती है जो कि कंप्लीट होती है, इनकम्प्लीट लेयर नहीं होती. ओके, स्क्लेरा के आगे की तरफ में ये थोड़ा सा बल्ज पोर्शन में होता है. कैसा होता है, थोड़ा सा बल्जिंग पोर्शन होता है. ये बल्ज पोर्शन को हम कॉर्निया कहते हैं. ठीक है, तो कंटिन्यूएशन ऑफ स्क्लेरा इन फ्रंट. स्क्लेरा की कंटिन्यूएशन को अगर हम आगे की तरफ में देखें, फ्रंट में जो स्क्लेरा लेयर की जो कंटिन्यूएशन होती है वो थोड़ी सी बल्ज होती है और इस बल्ज पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्निया. सो दिस इज स्क्लेरा एंड दिस इज नोन एज कॉर्निया. इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं. ठीक है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर. इसके ऊपर में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. कॉर्निया के ऊपर में एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी होती है जिसे हम कहते हैं कंजक्टिवा. क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट इन नेचर होती है. कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है. ठीक है ना. कॉर्निया जो होती है वो कॉनकेव इन नेचर होती है. कॉनकेव यानी आगे से बल्ज होती है, नॉन वास्कुलर होती है.
1/6 पार्ट ऑफ आईबॉल जो स्क्लेरा का जो पार्ट, स्क्लेरा जो लेयर होती है उसकी 1/6 पार्ट जो होता है वो आपका कॉर्निया कवर करता है, ठीक है। तो नॉन वैस्कुलर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, फिब्रस कोटिंग होती है, और इसके ऊपर में एक पतली सी ट्रांसपेरेंट बट वैस्कुलर लेयर होती है जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है। तो कंजक्टिवा जो ऊपर की तरफ में चढ़ी हुई पतली सी थिन लेयर होती है वो आपकी वैस्कुलर इन नेचर होती है, ओके। देन इसके बाद फिर हम सेकेंड लेयर की तरफ में चलते हैं। सेकेंड लेयर जो होती है वो हमारी कोरॉइड की होती है, कोरॉइड होती है। तो इसके आपके स्क्लेरा के पास से ही एक दूसरी लेयर फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं क्लोराइड, ठीक है ना। ये क्लोराइड जो होती है, कोरॉइड जो लेयर होती है सेकेंड लेयर होती है, जिसे हम मिडिल लेयर भी कहते हैं। ये आपकी इनकम्प्लीट लेयर होती है, कंप्लीट नहीं होती और हाईली वैस्कुलर होती है। कैसी होती है? हाईली वैस्कुलर होती है, यानी ब्लड वेसल्स इसमें पूरी तरीके से इस लेयर में प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है। इट गिव्स नरिशमेंट टू द आई को क्या करता है ये लेयर? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट इज़ इनकम्प्लीट लेयर, इट हैज़ पिगमेंट नोन एज मेलानिन। इनके पास में, इस लेयर के पास में पिगमेंट होते हैं मेलानिन, जो कि इसको डार्क ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैसा प्रोवाइड करता है? कलर कैसा रहता है इसका क्लोराइड का? डार्क ब्राउन कलर होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में पिगमेंट्स होते हैं जो कि मेलानिन कहलाते हैं, ओके। कंटिन्यूशन, अगर हम इस लेयर की कंटिन्यूशन की बात करें, जो आगे की तरफ में आकर के जब ये लेयर कंटिन्यू होती है तो एक बल्ज पोर्शन इसमें आता है। दिस इज द बल्ज पोर्शन जिसे हम सिलियरी बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी बॉडी कहते हैं। और ये सिलियरी बॉडी आगे की तरफ में कंटिन्यू हो जाती है जिसे हम कहते हैं इरिस, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन द स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकेंड लेयर विच इज कॉल्ड एज कोरॉइड। ये आपकी सेकेंड लेयर है जिसे हम कोरॉइड कहते हैं। कोरॉइड आगे से इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट, ये ब्राउन कलर का जो बल्ज रीजन आप देख रहे हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड एज सिलियरी। इसे हम सिलियरी कहते हैं। सिलियरी आगे की तरफ में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज इरिस। इसे हम क्या कहते हैं? इरिस कहते हैं। या जो आपके सिलियरी बॉडी से अटैच्ड होती है, ठीक है। तो कोरॉइड लेयर जो होती है आगे की तरफ में थोड़ा सा उठ जाती है फ्रंट में, इस बल्ज रीजन को हम सिलियरी बॉडी कहते हैं। और इसके बाद जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इससे ऐड होती है, दिस इज कॉल्ड एज इरिस। इसे हम क्या कहते हैं? इरिस कहते हैं, ठीक है। इरिस जो होता है ये इट इज़ अ सर्कुलर ओपेक डिस्क ऑफ कलर्ड टिश्यू। क्या होता है? ये कलर्ड टिश्यू होता है। सिलेरी बॉडी के पास में इट हैज़ नो पिगमेंट, सिलेरी के पास में कोई पिगमेंट्स नहीं होते हैं, तो ये कलरलेस होता है। बट इरिस जो है आपका, इट हैज़ पिगमेंट्स, इसके पास पिगमेंट्स होते हैं जिससे कि हमारे आई का कलर जो होता है वो डिसाइड हो। जैसे किसी की आईज आप ग्रीन कलर के देखते हैं, किसी की ब्राउन होती है, किसी के ब्लैक होती है। तो ये कलर्स कहाँ से आते हैं? क्योंकि इरिस के पास में क्या होता है? सर्टेन पिगमेंट्स होते हैं जो कि आई के कलर को डिसाइड करते हैं, ओके। सो अब बीच में जो आपका ये ओपनिंग पोर्शन आपको दिख रहा है, इरिस, दोनों ऊपर वाले इरिस और नीचे वाले इरिस के बीच में जो ओपन पोर्शन, दिस वन, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो खुला हुआ पोर्शन है, वाइट पोर्शन, दिस ओपनिंग इज नोन एज प्यूपिल। इसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। थ्रू विच लाइट एंटर्स, इसके थ्रू क्या होती है? लाइट जो होती है वो एंटर करती है, लेंस तक पहुंचती है, ठीक है। सो दिस ओपनिंग इज नोन एज प्यूपिल। इसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। दिस इज सिलियरी बॉडी, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज इरिस, एंड ये ओपनिंग क्या कहलाती है आपकी? दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज इरिस एंड द ओपनिंग इज नोन एज प्यूपिल। क्या कहते हैं इसे हम? प्यूपिल कहते हैं। क्लियर? इरिस जो होता है, इट इज़ अ सर्कुलर ओपेक डिस्क ऑफ कलर टिश्यू, एज आई हैव टोल्ड यू। ये इसमें कलर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ कोरॉइड एंड लाइज बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। कॉर्निया के आसपास में ये प्रेजेंट रहता है, कॉर्निया के पीछे जस्ट ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। इट हैज़ इनर सर्कुलर एंड आउटर रेडियल मसल्स। इसके इरिस के पास में दो तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। पहली मसल्स होती है रेडियल मसल्स, जिसे हम डायलेटर्स भी कहते हैं। तो इरिस के पास में कौन सी मसल्स होती हैं? रेडियल मसल्स, जिन्हें हम डायलेटर्स भी कहते हैं। और दूसरी मसल होती है सर्कुलर मसल, जिन्हें हम स्पिंटर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इरिस दो मसल से मिलकर के बनता है। पहली मसल्स होती है रेडियल मसल्स, सपोज दिस इज द इरिस पार्ट, ठीक है। ये बीच में आपका प्यूपिल है। इरिस में ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होती हैं, जो लंबी लंबी मसल्स होती हैं, इन्हें हम रेडियल मसल्स कहते हैं या फिर डायलेटर्स कहते हैं। और जो सर्कुलर मसल्स होती हैं, गोल गोल इसके चारों तरफ में जो गोल गोल मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स, इन्हें हम स्पिंचर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इन्हें स्पिंचर्स भी कहते हैं, ठीक है।
दीज आर अरेंज्ड अराउंड द सर्कुलर अपेरेचर कॉल्ड प्यूपिल। ये क्या होते हैं, प्यूपिल के चारों तरफ में ये दोनों मसल्स क्या होती हैं, अरेंज होती हैं, ठीक है। द लाइट एंटर्स द आई बॉल थ्रू द प्यूपिल, प्यूपिल के थ्रू लाइट एंटर करता है। साइज ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स ऑफ इरिस। अब कभी जैसे ही लाइट एंटर करता है तो प्यूपिल का साइज कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा लाइट एंटर करती है आइज़ के अंदर में तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है ना। और जब कम लाइट एंटर करती है आँख के अंदर में, आइज़ के अंदर में, तो प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको देखने में दिक्कत होती है, तो वो साइज़ को अपने इंक्रीज़ करता है कि वो चीज़ों को आसानी से ईजिली विजिबल कर सके, ठीक है। तो प्यूपिल के बड़ा होना और छोटा होना ये डिपेंड करता है इरिस के रेडियल और सर्कुलर मसल्स के ऊपर में, ठीक है। जैसे ही आपकी मसल्स जो होती कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो प्यूपिल साइज़ में छोटा हो जाता है। जब मसल्स आपकी रिलैक्स करती हैं, वापस अपने पोजीशन में आती हैं, तो प्यूपिल का साइज़ क्या कर जाता है, वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो द साइज ऑफ प्यूपिल इज़ रेगुलेटेड बाय द मसल्स ऑफ इरिस। इरिस के मसल्स में के साइज, जो इरिस की मसल्स होती हैं वो प्यूपिल के साइज़ को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर करती है आई बॉल के अंदर में, ठीक है। दो केस हो सकते हैं इसमें। इन द केस ऑफ डिम लाइट, जब लाइट बहुत कम होती है तो रेडियल मसल्स जो होते हैं, जो ये आपके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ये लंबे लंबे मसल्स हैं, रेडियल मसल्स, ये क्या करते हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी सिकुड़ते हैं। एंड द सर्कुलर मसल्स रिलैक्स, जो गोल वाली मसल्स हैं, जो सर्कुलर मसल्स हैं, वो क्या हैं, रिलैक्स करते हैं। आई विल शो यू, लेट मी क्लियर दिस थिंग। या सी दिस इज द इरिस, इसके अंदर में ये प्यूपिल था। मैंने आपको कहा कि दीज आर द रेडियल मसल्स, ये आपकी रेडियल मसल्स हैं। एंड दिस इज द सर्कुलर मसल्स, ये आपकी क्या है, सर्कुलर मसल्स है, ठीक है। तो इन केस ऑफ डिम लाइट में क्या होता है, जो आपकी रेडियल मसल्स हैं, रेडियल मसल्स क्या करती हैं, आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो रेडियल मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और जो आपकी ये जो सर्कुलर मसल्स है, सर्कुलर मसल्स क्या करती हैं, वो रिलैक्स करती हैं। हैंस द प्यूपिल बिकम्स लार्ज, इसके कारण क्या होता है, प्यूपिल जो होता है वो आपका बड़ा हो जाता है। एंड मोर लाइट एंटर्स द आई के अंदर में मोर लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट एंटर करती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, डायलेशन कहते हैं। तो जब प्यूपिल आपकी जब लार्ज बड़ी हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और सर्कुलर मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स करती हैं, ठीक है। क्योंकि लाइट बहुत डिम होती है, जब लाइट बहुत डिम होती है तो आपकी सर्कुलर मसल्स जब रिलैक्स होती हैं, यानी क्या करती हैं, प्यूपिल को अपनी तरफ में खींचती हैं, ठीक है। तो प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है और इस प्रोसेस को हम डायलेशन कहते हैं, ठीक है। जब ब्राइट लाइट होती है, लाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो सर्कुलर मसल्स क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जो आपकी रेडियल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, प्यूपिल का साइज़ जो होता है वो नैरो यानी आपका छोटा होने लगता है। एंड जब प्यूपिल का साइज़ छोटा होता है तो लेस लाइट बहुत कम एंटर करती है, ठीक है। लाइट क्या हो जाती है, बहुत कम एंटर करती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ओके। सो कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन टर्म्स क्लियर हो गए होंगे, ओके। आप दिस इज अबाउट द इरिस। नाउ सिलियरी बॉडी जो होती है, ये आप इसमें भी आपके मसल्स, ये भी आपके मसल्स की बनी हुई होती है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्मूथ सिलियरी मसल्स हैविंग सर्कुलर एंड रेडियल ऑब्लिक फाइबर्स, ठीक है ना। इसमें भी आपके जो सिलियरी बॉडी होती है ये भी मसल्स की बनी होती है। मसल्स का नाम सिलियरी मसल्स होता है। दिस इज ऑल अबाउट द इरिस एंड द सेकेंड लेयर कोरॉइड। द थर्ड लेयर जो होती है वो आपकी रेटिना की होती है। सबसे अंदर की तरफ में आपका रेटिना की लेयर होती है। दिस यू कैन सी द रेड लेयर, दिस इज कॉल्ड एज रेटिना। ये आपको रेड लेयर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रेटिना, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ये रेटिना कहते हैं। ये भी आपकी इनकम्प्लीट लेयर होती है, कंप्लीट लेयर नहीं होती है, सबसे इनर मोस्ट होती है। एंड इट कंटेन्स सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर कलर। ये क्या करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स कंटेन करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द इनर मोस्ट एंड न्यूरोसेंसरी लेयर of the eyeball formed of photoreceptor cells known as rods and cones, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर्स इसके पास होते हैं फॉर कलर्स, जिन्हें हम दो तरीके के सेल्स कंटेन करती है ये लेयर। पहला सेल होता है रॉड सेल और दूसरा होता है कोन सेल्स, ठीक है। रॉड सेल्स जो होते हैं
ये आपके ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो कोन सेल्स होते हैं इनके पास में कलर्ड पिगमेंट पाया जाता है जो कि कलर्ड लाइट के लिए, कलर्ड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो कोन सेल्स आर एक्टिवेटेड इन ब्राइट लाइट। कोन सेल्स कब एक्टिवेटेड होता है? जब उनमें लाइट पड़ती है, एंड दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड एज आयोडॉप्सिन। कोन सेल्स के पास कौन सा पिगमेंट होता है? आयोडॉप्सिन होता है। लेट मी क्लियर फर्स्ट थिंग। हाँ, ओके। सो जो थर्ड लेयर अंदर की तरफ में एक रेटिना लेयर होती है, जो कि दिस इज़ द रेटिना लेयर। बाहर की तरफ में कोरॉइड हो गया, और ये थर्ड वाली फर्स्ट लेयर स्क्लेरा। ठीक है, तो अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रेटिना में एक डिप्रेशन होता है जस्ट फ्रंट ऑफ, जहाँ पे आपका प्यूपिल, यहाँ पे आपका जैसे जिस जगह पे प्यूपिल प्रेजेंट है, जस्ट उसी के ऑपोजिट साइड पे एक डिप्रेशन होता है। इस डिप्रेशन को हम कहते हैं फोविया। क्या कहते हैं? फोविया कहते हैं। ठीक है ना, FOVEA। इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? फोविया कहते हैं। ठीक है, ये जस्ट प्यूपिल के ऑपोजिट डायरेक्शन में सामने प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये लेयर जो होती है, रेटिना लेयर जो होती है, वो सर्टेन न्यूरोसेंसरी लेयर होती है और सर्टेन रिसेप्टर्स सेल्स कैरी करती है। दो तरीके के सेल्स इसमें पाए जाते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और रॉड सेल्स के पास में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इस पिगमेंट का नाम होता है रोडोप्सिन। ओके, जो दूसरा सेल है कोन सेल्स, दे आर एक्टिवेटेड इन ब्राइट लाइट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन बिकॉज दे हैव द कलर पिगमेंट्स नोन एज आयोडॉप्सिन। क्या होता है? आयोडॉप्सिन होता है। तो कोन सेल्स आयोडॉप्सिन पिगमेंट कंटेन करता है, जो कि कलर लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ब्लैक रोडोप्सिन, रॉड सेल्स जो होते हैं वो रोडोप्सिन पिगमेंट कैरी करते हैं, जो कि ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें उस समय कुछ भी नहीं दिखता, पर थोड़ी देर बाद में क्या होता है? चीज़ें हमें दिखने लगती हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही हम डिम लाइट या अंधेरे कमरे में जाते हैं, पावर कट हो जाता है कमरे का, तो हमें कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि उस समय क्या होता है? कोन सेल्स जो होती हैं वो आपकी डीएक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि उसमें लाइट नहीं पड़ता, तो आपकी कोन सेल्स क्या हो जाती है? डीएक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे उसके थोड़ी देर बाद में हम क्या देखते हैं कि हमें कुछ कुछ चीज़ें रूम में दिखने लगती हैं। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि उस समय रॉड सेल्स क्या हो जाती हैं? वो एक्टिवेट होती हैं, तो उनको एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, तो हमें धीरे धीरे चीज़ें जो होती हैं अंधेरे वाले कमरे में, धीरे धीरे चीज़ें कुछ कुछ दिखने लगती हैं। ठीक है, तो रॉड सेल्स हमेशा किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? बिल्कुल जब लाइट नहीं रहती तो उस समय ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए रॉड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स आर ऑलवेज सेम्स। आइज में जो रेटिना में है उसमें जो कोन सेल्स और आइज रॉड सेल्स की जो नंबरिंग होती है वो हमेशा सेम होती है। ठीक है ना, कोई कम ज़्यादा नहीं होता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द रेटिना। ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, रेटिना के जस्ट ऑपोजिट में साइड में आपके जो प्यूपिल, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये आपका सिलियरी बॉडी है। सिलियरी बॉडी से आपका इरिस जो होता है वो अटैच्ड होता है। यू कैन सी हियर, एंड दिस ब्लू कलर, ये आप जो ब्लू कलर का देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज लेंस। इसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, जो कि सिलियरी बॉडी से अटैच्ड होता है। सिलियरी बॉडी और इरिस से क्या होता है? ये ये जुड़ा हुआ होता है, एंड दिस इज नोन एज लेंस। लेंस जो होता है वो बाइकॉन्वेक्स इन नेचर होता है। इसमें आपके इन्वर्टेड इमेज जो होती है इसके थ्रू निकल करके रेटिना में फॉर्म होती है। कैसी? इसके थ्रू इमेज जो होती है वो रेटिना में कैसी? इन्वर्टेड फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि बाइकॉन्वेक्स इन नेचर होता है। ठीक है ना, जो आपका लेंस होता है वो सिलियरी बॉडी से सर्टेन फाइबर्स निकलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स जो होती हैं, दिस इज द सिलियरी मसल्स। इनसे, ये आप येलो कलर का देख रहे हैं, लेट मी क्लियर फर्स्ट। या यू कैन सी ओवर ईयर, आप देख सकते हैं कि ये दिस येलो कलर की, ये दिस इज येलो कलर का जो आप देख रहे हैं, दिस येलो कलर का दोनों तरफ में ये सर्टेन लिगामेंट्स प्रेजेंट है। तो ये लेंस होता है। दिस इज द सिलियरी बॉडी, यहाँ पे इरिस है, दोनों तरफ से ये सिलियरी बॉडीज प्रेजेंट है। दिस इज द इरिस, और ये सिलियरी बॉडी से सर्टेन फाइबर्स जैसे लिगामेंट्स निकलते हैं। ठीक है ना, दिस लिगामेंट्स आर कॉल्ड एज सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं, जो कि लेंस को दोनों साइड से होल्ड करने में, सस्पेंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसको क्या करती है? होल्ड ऑन करके रखती है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स लेंस को होल्ड ऑन करके रखते हैं। ठीक है, लेंस जो होता है वो आइज को दो चैम्बर में डिवाइड करता है। ठीक है, दिस इज द, ये एक चैम्बर हो गया, दिस इज द फर्स्ट चैम्बर, एंड दिस इज द सेकेंड चैम्बर। ये आपका क्या हो गया? सेकेंड चैम्बर हो गया। ठीक है, जो छोटा वाला चैम्बर होता है, एक चैम्बर को हम कहते हैं एक्वस चैम्बर और दूसरे को हम कहते हैं
विट्रस चैम्बर, एक चैम्बर को हम क्या कहते हैं, एक्वस चैम्बर, और दूसरे को हम विट्रस चैम्बर कहते हैं। छोटा वाला चैम्बर को हम एक्वस चैम्बर कहते हैं, दिस इज, एंड बड़े वाले चैम्बर को हम विट्रस चैम्बर कहते हैं, ठीक है। एक्वस चैम्बर के अंदर में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और विट्रस चैम्बर के अंदर में लिक्विड भरा होता है जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है ना। तो लेंस के कारण में पूरा आई वॉल जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं, और एक्वस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ओके, नाउ रेटिना में मैंने बताया कि एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, यू कैन सी ओवर हियर, ये डिप्रेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे आप वी शेप का देख सकते हैं। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज फोविया सेंटर, और इसे हम येलो स्पॉट भी कहते हैं, ठीक है ना। येलो स्पॉट जो होता है इज द बेस्ट एरिया फॉर विजन, विजन के लिए, देखने के लिए येलो एरिया, येलो स्पॉट जो होता है बेस्ट विजन होता है। इसी जगह पे आपकी क्या होती हैं, खूब सारी कोन सेल्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और यहीं पे आपके जो इमेज जो होती है लेंस से आते हुए इसी जगह पे फॉर्म होती है, ठीक है ना। लेंस से इन्वर्ट होकर के इमेज जो होती है, किसी भी चीज़ की इमेज जो होती है वो इसी पॉइंट पे आकर के फॉर्म होती है, और यहाँ पे कई सारे आपके कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द कोन सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस येलो स्पॉट रीजन। इट इज़ द सेंट्रल फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना के ये एक डिप्रेशन पोर्शन होता है जो सेंटर में पाया जाता है, जो मोस्ट ऑफ द कोन सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन ओनली, एंड दे एक्टिवेटेड फॉर कलर्ड विजन, कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट द ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है ना। ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है, दिस एक और डिप्रेशन, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस रीजन, यहाँ पे एक और ब्लाइंड स्पॉट है, एक और डिप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है ना। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है नो विजन के लिए, यानी यहाँ पे किसी भी तरीके के कोई ना तो कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना तो रॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई इमेज की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे इस पार्ट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अगर इमेज इस पॉइंट पे आकर के फॉर्म होती है तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा वहाँ पे, जो विजन होगी वो ब्लाइंड दिखेगी, हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है ना। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट, बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरीके के सेंसिटिव या न्यूरो रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट नहीं होते, ना ही कोन सेल्स ना ही रॉड सेल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई होप दिस इज क्लियर टू you. The next is iris and ciliary body. As I have told you about the iris and the ciliary body, iris में आपके दो तरीके के मसल्स पाई जाती हैं, रेडियल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्यूपिल के एनलार्जमेंट और कॉन्ट्रैक्शन के लिए, यानी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है ना। इरिस में आपके दो तरीके के मसल्स पाई जाती हैं, डायलेटर्स और स्पिंचर्स। जब कम लाइट होती है तो आपके रेडियल मसल्स यानी डायलेटर्स जो होते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और सर्कुलर मसल्स आपके रिलैक्स करते हैं। इस प्रोसेस को हम डायलेशन कहते हैं, ठीक है। और जब ब्राइट लाइट होती है तो रेडियल मसल्स आपके रिलैक्स करते हैं, और जो आपके सर्कुलर मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट iris and ciliary body. The next is lens and retina. As I have told you, lens is it forms a inverted image in the retina. Retina में inverted image बनाती है. It lies just behind the pupil and iris. The lens divides the cavity of eyeball into two chambers, aqueous chamber and vitreous chamber. We have discussed it before also. Retina is the innermost neurosensory layer of the eyeball. It is formed of photoreceptor cells known as rod cells and cone cells. We have discussed this thing before also. Okay. Next is yellow spot and blind spot. Yellow spot is the area of best vision. Most of the cone cells are present in yellow spots. It is also called as fovea. Blind spot is the area of no vision. It has no cones or rod cells. It is unable to form any image in it. Okay. The next is image formation. The image formed in retina is real, inverted and small. जो भी इमेज रेटिना में फॉर्म होती है वो कैसी होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड यानी उल्टी होती है, और स्मॉल हो जाती है साइज में। कैसे हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। नाउ आई विल शो यू, दिस इज अ पेंसिल। ये एक पेंसिल है। पेंसिल जैसे ही इसकी इमेज आपकी रेटिना लेंस पे पड़ेगी,
लेंस से पड़ने के बाद में ये इमेज क्रॉस होकर के यानी रिफ्लेक्ट होकर के रेटिना पे जाती है। रेटिना पे आप देख सकते हैं कि पेंसिल की इमेज जो रियल इमेज थी वो एग्जैक्टली वही इमेज बन रही है, पर साइज में वो छोटी हो गई है और इन्वर्टेड यानी उल्टी हो गई है। ठीक है, तो इमेज बन कहाँ पे रही है? येलो स्पॉट पे। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे ये डिप्रेशन होता है या येलो स्पॉट जिस जगह पे होता है, हमेशा इमेज वहीं पे फॉर्म होती है। ठीक है ना, तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ विजन। ठीक है, तो इमेज जो भी फॉर्म होती है हमारे रेटिना पे वो हमेशा रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और स्मॉल इन साइज होती है। ठीक है, तो व्हेन द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज, हमेशा उल्टी इमेज फॉर्म करता है। अब उल्टी इमेज हमें देखने में तो हमें उल्टी नहीं दिखती, तो ऐसा कैसे हो जाता है? इसके बाद में ये जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे सर्टेन ऑप्टिकल नर्व्स आती हैं। ऑप्टिकल नर्व्स कहाँ से आती हैं? आपके ऑप्टिकल लोब से। ऑप्टिकल लोब से ऑप्टिकल नर्व्स आती हैं, तो ये मैसेज लेकर के जाती हैं कि रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया है। कहाँ जाती हैं? ब्रेन के पास में। ठीक है ना, ब्रेन के पास जैसे यानी ऑप्टिकल लोब के पास जैसे पहुंचेंगी, ऑप्टिकल लोब उस इमेज को वापस सीधा कर देगा, इरप्ट कर देगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल लोब विल अगेन गेट द इरप्टेड इमेज, सो वी कैन सी द स्ट्रेट इमेज। हमें क्या मिलती है उसके बाद? फिर स्ट्रेट इमेज देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो रेटिना पे हमेशा इन्वर्टेड इमेज पड़ती है, पर रेटिना से ऑप्टिकल नर्व्स जो होती हैं ऑप्टिकल लोब के पास मैसेज लेकर के जाती हैं कि इमेज फॉर्म हो गई है रेटिना पे। नाउ ऑप्टिकल लोब्स क्या करती है? उस इमेज को वापस सीधा करती हैं और हमें जो भी विजन दिखता है वो कैसा दिखता है? सीधा दिखता है। ओके, so this is the image formation on the retina. The next is power of accommodation. Power of accommodation is the ability of the eye to focus the objects from varying distance on the retina. ठीक है, ये क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से देखने के पावर को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, या कैपेबिलिटी को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से देखने के प्रोसेस को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, व्हेन वी सी द फार ऑब्जेक्ट्स, लेंस जो होता है हमारा वो थिन हो जाता है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं कि दिस इज द लेंस, ये आपका लेंस दिया हुआ है जो कि किससे? सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच होता है। दिस इज सिलियरी बॉडी, दोनों तरफ में सिलियरी बॉडी, ये सर्टेन सेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है ना, इससे ये लेंस जो होता है वो आपका बिल्कुल जुड़ा हुआ था। ठीक है, जब हम बहुत दूर की चीज़ देखते हैं, दो कंडीशन होती है। पहला होता है फार कंडीशन, जब हम कोई बहुत दूर की चीज़ देखते हैं तो हमारा लेंस जो होता है वो क्या होता है? पतला होने लगता है। क्यों पतला होने लगता है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं? लेंस को खींचते हैं अपनी तरफ में, क्योंकि इसमें एक पावर पड़ता है, एक जोर पड़ता है, और इसके कारण में क्या होता है? लेंस जो हो जाता है वो आपका सस्पेंसरी लिगामेंट्स उसको क्या करते हैं? लेंस को दोनों तरफ से खींचते हैं, और लेंस जो हो जाता है वो साइज में क्या कर जाता है? वो कम हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है? साइज में कम होने लगता है, पतला होने लगता है। ठीक है ना, सो इट इंक्रीजेज इट्स फोकल लेंथ, और इसके कारण इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है, एंड दस हमें दूर की चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर दिखने लगती हैं। ठीक है, तो चेंजेस क्या होते हैं दूर की चीज़ देखने में? सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या हो जाते हैं? वो लेंस को अपनी तरफ में खींचते हैं, और लेंस क्या हो जाता है? वो थिनर इन साइज हो जाता है, एंड इट्स फोकल लेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हमें दूर की चीज़ क्लियर दिखने लगती है। ओके, सेकेंड केस क्या होता है? जब हमको बहुत पास की चीज़ देखते हैं, व्हेन वी सी द नियर ऑब्जेक्ट, जब हम बहुत पास की चीज़ देखते हैं तो लेंस क्या हो जाता है? लेंस बिकम थिकर। लेंस क्या हो जाता है? थिकर। क्यों? सस्पेंसरी लिगामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या जाती हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी नीचे की तरफ में सिकुड़ने लगती हैं। ठीक है, सिकुड़ने लगती हैं, तो जब वो सिकुड़ती हैं तो लेंस का साइज़ क्या हो जाता है? वो मोटा हो जाता है। ठीक है, थिक हो जाता है नेचर। जैसे ही वो थिक होने लग जाएगा तो जो फोकल लेंथ होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? फोकल लेंथ लेंस की डिक्रीज़ हो जाती है, और हम ईजिली पास की चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में किस तरीके से आइज आपकी काम करती हैं, किस तरीके से लेंस आपका काम करता है, दिस इज ये क्लियर हो गया। ओके, द नेक्स्ट इज the next is eye defects and their correction. There are certain eye defects which are present. The first one is मायोपिया। पहला आपका मायोपिया, जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं या फिर नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये ऐसा आई का डिफेक्ट है जिसमें हमें पास की चीज़ें जो होती हैं वो हम ईजिली देख सकते हैं, पर दूर की चीज़ें जो होती हैं वो हमें क्लियर नहीं दिखती हैं। ठीक है ना,
होता क्या है कि हमारे जो लेंस हमारे एक्चुअल में रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होती है वो क्लियर उस रेटिना पे ना फॉर्म होकर के रेटिना से पहले हो जाती है। सी दिस इज़ द रेटिना, ये आपका रेटिना है, यहाँ पे आपका लेंस प्रेजेंट है, दिस इज़ द सपोज दिस इज़ द इमेज, ये इमेज रेटिना से आकर के टकराती है, ठीक है, और जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले फॉर्म होने लगती है, ठीक है ना। इमेज क्या होती है, रेटिना से पहले फॉर्म हो जाती है, इमेज जो होती है वो रेटिना से पहले फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या होती है, वो इमेज क्योंकि रेटिना पे नहीं फॉर्म हो रही है तो हमें वो नहीं दिखती, ठीक है। इसकी करेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक बाई कॉन्केव लेंस को अगर हम ऐड कर लें, ठीक है, तो हम ये दिस इज़ द इमेज, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, दिस इज़ योर आई, ये आपकी आई हो गई, ठीक है, ये इमेज बन रही, दिस इज़ द लेंस, हमने एक यहाँ पे बाई कॉन्केव लेंस लगा दिया है। बाई कॉन्केव लेंस से इमेज क्या हो जाती है, बिल्कुल यहाँ से होते हुए एकदम रेटिना पे जाकर के पड़ती है। कहाँ पड़ती है, आपके रेटिना पे जाकर के इमेज फॉर्म होती है, जिससे कि कारण में हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होती है वो क्लियरली विजन होने लगता है। तो मायोपिया में क्या होता है, इमेज जो होती है वो लेंस के डिफेक्ट के कारण में इमेज जो होती है वो रेटिना से पहले बनने लगती है, जिसके कारण हमें कुछ भी दिखता नहीं है, ठीक है। अब अगर हमने उसको हम सही कैसे कर सकते हैं, बाई कॉन्केव लेंस यूज़ करके, हमने अगर बाई कॉन्केव लेंस का यूज़ किया तो इमेज जो होती है वो डायरेक्ट रेटिना पे जाकर के फॉर्म होती है और हमें चीज़ें फिर से दिखने लगती हैं, ठीक है। तो ये डिफेक्ट जो होता है एक तो लेंस के कारण में होता है, क्योंकि लेंस जो होता है बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, जो हमारा जो रेटिना पोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यानी आईबॉल जो हमारी ये आईबॉल है वो जब साइज़ में इंक्रीज़ हो जाती है तो भी इमेज जो होती है वो रेटिना से पहले पड़ जाती है, ठीक है। अब क्योंकि ये आईबॉल है, इमेज यहाँ पड़ रही है, अब आईबॉल जब साइज़ में बड़ा हो गया तो जो इमेज है वो इसी जगह पड़ रही है, पर क्योंकि रेटिना साइज़ में बड़ा हो गया है तो पीछे चला गया है, तो हमें जो इमेज है वो आगे की तरफ में यानी रेटिना पे नहीं फॉर्म हो रही, ठीक है। तो इसके लिए भी हम कॉन्केव लेंस यूज़ करेंगे, बाई कॉन्केव लेंस यूज़ करेंगे और इमेज जो होगी वो जाकर के रेटिना पे आ जाएगी, ठीक है। सो ये दो कंडीशन होती है मायोपिया की, इमेज जो होती है वो रेटिना पे नहीं फॉर्म हो पाती, पर हम बाई कॉन्केव लेंस लगा करके इमेज को रेटिना पे फॉर्म करा सकते हैं, जिससे कि ये डिजीज, ये डिफेक्ट जो होगा वो सही करेक्ट किया जा सकता है, ओके। द नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं, एंड इसमें क्या होता है, हम दूर की चीज़ों को ईजिली देख सकते हैं पर पास की चीज़ों को ईजिली हम नहीं देख सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस को लगा करके। अब इसमें क्या होता है, जो इमेज की फॉर्मेशन होती है, लेट मी क्लियर दिस थिंग फर्स्ट, या जो इमेज, दिस इज़ द योर रेटिना, दिस इज योर लेंस हो गया आपका, ये इमेज हो गई। इमेज जो होती है वो रेटिना के बाहर जाकर के फॉर्म होती है, कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना के बाहर जाकर के फॉर्म होती है, इसलिए हमें जो चीज़ें होती हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमें दूर की चीज़ दिखती है पर पास की चीज़ें नहीं दिखती। पास की चीज़ों को क्या होता है, इमेज भी होती है बहुत रेटिना के पीछे जाकर के फॉर्म होने लगती है। इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दें, क्या कौन सी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगा दें, तो इमेज क्या होगी, वो रेटिना पे जाकर के फॉर्म होने लग जाएगी। तो रेटिना पे इमेज अगर फॉर्म होगी तो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजन हो जाएगा, क्लियरली दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया क्लियर हो गया। द नेक्स्ट इज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, सम ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्लियरली वाइल अदर आर ब्लड। इसमें क्या होता है, इस डिफेक्ट में हमें ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट तो क्लियरली विजिबल होता है पर कुछ पार्ट जो होता है वो ब्लर्ड दिखने लगता है, ठीक है ना। It is caused due to the uneven curvature of the cornea or lens and it is corrected by cylindrical lens। हम इसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, cylindrical lens के थ्रू, ठीक है। The next is presbyopia। presbyopia में क्या होता है, older people में ये disease देखी जाती है in which they cannot see near objects clearly। near के objects वो clearly नहीं देख सकते हैं, their lens loses flexibility एंड इलास्टिसिटी ऑफ द सिलियरी बॉडी, जिसके कारण में दूर की चीज़ें उन्हें क्लियर नहीं दिखती, ठीक है। इट कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हम इजली उनमें लगा करके हम इजली उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है, इन दिस लेंस टर्न्स ओपेक। लेंस जो होता है वो ओपेक हो जाता है
एंड विजन जो होता है वो कट डाउन हो जाती है, यानी कभी कभी क्या हो जाता है कि विजन थोड़ी थोड़ी देखते 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 कभी कभी होता है कि हम टोटल ब्लाइंडनेस कंडीशन आ जाती है, ठीक है। इट कैन बी ओनली रिमूव्ड या ओनली करेक्टेड बाय सर्जिकल मेथड। लेंस को हम रिमूव करके उसके जगह पे हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके कैटरैक्ट को सही कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पर्सन होता है उसको डिम लाइट में देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो पिगमेंट होते हैं रोडोप्सिन, वो जो रोडोप्सिन पिगमेंट्स होते हैं उनके फेलियर, रॉड सेल्स में जो रोडोप्सिन पिगमेंट्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए नाइट के समय में लोगों को देखने में दिक्कत होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कोई पर्सन ऐसा होता है जिसमें रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो कोन सेल्स होते हैं कई कलर्स के होते हैं, उनमें से रेड और ग्रीन कोन सेल्स जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। वो या काम नहीं करते हैं या नहीं रहते हैं, उस समय एब्सेंट होते हैं, जिनके कारण में ये कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो रेड और ग्रीन कलर के कारण में डेवलप होता है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आई डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन. I hope this is clear to you. In the next part, we are going to discuss about the ear. Thank you. God bless you.